फिल्म की वजह से फिर से एक नया विवाद शुरू हो गया है और इस पर विवाद के सेंटर में है औरंगजेब और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। क्या है मामला, बताती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। औरंगजेब का नाम लेना पड़ गया है सपा नेता अबू आजमी को भारी। और कैसे? उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हो गया है। देशद्रोह के आरोप लगे हैं और लोगों का कहना है कि अबू आजमी को भारत में रहने की जरूरत नहीं, वे भारत में रहने के लायक नहीं। और इस कहानी का एक हिस्सा फिल्म छावा से भी जुड़ता है। बात शुरू होती है अबू आजमी के एक बयान से। बॉलीवुड फिल्म छावा की बात करते हुए अबू आजमी ने बयान दिया कि इतिहास को गलत दिखाया गया है। औरंगजेब इतने क्रूर शासक नहीं थे। उन्होंने कई मंदिर बनवाए थे। संभाजी महाराज और औरंगजेब का झगड़ा किसी धर्म का झगड़ा नहीं था या हिंदू और मुसलमान होने का झगड़ा नहीं था, बल्कि राज्य प्रशासन का था, अपने राज्य के विस्तार का था। अबू आजमी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना पार्टी के सदस्य नरेश महस्के ने तुरंत इस बयान की आलोचना की और अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। नरेश महस्के ने अबू आजमी के बयान का विरोध करते हुए कहा कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, छत्रपति संभाजी महाराज पर जुल्म ढाए, औरतों को सताया और अब अबू आजमी उसकी तारीफ कर रहे हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे शख्स को भारत में रहने का कोई हक नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी अबू आजमी पर काफी भड़के। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अबू आजमी के बयान के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता ठाणे के पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे, घेराव करने लगे और अबू आजमी पर तुरंत एक्शन की मांग करने लगे। पुलिस ने भी देर नहीं की, तुरंत बीएनएस की धारा 299, 302, 356 और 356(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल बात यही नहीं खत्म होती है। औरंगजेब का नाम हमेशा से हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण के दौरान लिया जाते रहा है और अभी कुछ दिनों पहले फिल्म छावा आई है जिसमें विकी कौशल संभाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं। वे मुख्य भूमिका में हैं और औरंगजेब को इस फिल्म में खलनायक दिखाया गया है। अक्षय खन्ना औरंगजेब की भूमिका में है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावर पर आधारित है। कहा जाता है कि एक कहानी है जो कि महाराष्ट्र में अक्सर चलती है, वह यह है कि संभाजी के नहीं झुकने पर औरंगजेब ने उनके टुकड़े करवा दिए थे। औरंगजेब पर कई बार आरोप हिंदू पक्षों की ओर से, राष्ट्रवादी पक्षों की ओर से आरोप लगाया जाता है कि औरंगजेब बेहद ही क्रूर शासक हुआ करते थे। पर अगर हम इतिहास की ओर जाएं, इतिहास की ओर झांकें, तो एक अलग तथ्य भी मिलता है। औरंगजेब पर एक आरोप तो लगता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म का बहुत प्रसार किया, पर यह आरोप पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। हाँ, उनकी दक्षिण भारत में उनकी लड़ाई लगातार शिवाजी और संभाजी महाराज से बनी बनी रही, क्योंकि वो मराठा में अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पर औरंगजेब की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक भी जाती थी। और इधर यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में एक थे, जिसने लगभग 50 सालों तक शासन किया। औरंगजेब की नीतियां, आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी थी और अगर इतिहासकारों का की बातों को माना जाए, जैसे कि अबू आजमी ने भी कहा कि औरंगजेब के शासन के वक्त भारत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का 24% हिस्सा प्रोड्यूस किया करता था। इसका जीडीपी 24% था। ये एक बड़ी बात है। अबू आजमी ने यह भी कहा कि औरंगजेब के वक्त में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। और अगर औरंगजेब के राजनीतिक और आर्थिक पक्षों को देखा जाए, तो औरंगजेब ने सच में भारत में बहुत ही अच्छे आर्थिक सुधार किए थे। औरंगजेब के रिफॉर्म्स को एक मध्यकालीन भारत के कुछ सबसे बेहतरीन रिफॉर्म्स के तौर पर भी देखा जाता है। खैर, छावा फिल्म के बनने के बाद एक फिर से औरंगजेब अच्छा या बुरा, इसकी बहस शुरू हो गई है। इस फिल्म के बारे में कई लोगों और दर्शकों का दावा है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फिल्म में जो संभाजी महाराज की सौतेली माँ है सोयराबाई भोसले, उनका किरदार भी गलत दिखाया गया है। हालांकि फिल्म 500 करोड़ की कमाई क्लब में शामिल हो चुकी है, लेकिन इस पर बार-बार सवाल उठाए हैं। इतिहासकार इंद्रजीत सामंत ने भी फिल्म की सटीकता पर सवाल उठाए थे और इसके बाद उन्हें तमाम धमकियों और जाति आधारित अपमान का सामना करना पड़ा था।
फिल्म पहली बार विवाद में नहीं आई है। फिल्म को शिर्के परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा था। शिर्के परिवार ने फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर 100 करोड़, फिल्म बना और निर्माता के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि दायर करने का धमकी दी थी। उनका कहना था उनके पूर्वजों को गलत ढंग से गद्दार के तौर पर पेश किया गया था। और जब शिर्के परिवार ने पब्लिक में अपनी बात रखी, तो फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण लुटेकर ने माफी मांगी और कहा कि फिल्म में किसी परिवार या गांव का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है और उनका इरादा किसी की भावनाओं को भड़काने का नहीं था। छावा फिल्म के ऊपर उठते तमाम विवादों के बीच यह आरोप बार-बार उठ रहा है कि इस फिल्म में तमाम राष्ट्रवादी भावनाओं को भुनाने की कोशिश की गई और यह फिल्म किसी भी तरह से पूरी तरह ऐतिहासिक ना होकर प्रोपेगेंडा अधिक बन गई है। अब अबू आजमी का बयान छावा फिल्म से जुड़े विवादों में बिल्कुल नया है और शिवसेना ग्रुप के हंगामे के बाद भी अबू सच बोल रहे हैं और इतिहास को सही करना ही पड़ेगा। वे इतिहास को सही करके रहेंगे। उन्होंने बार-बार कहा कि औरंगजेब के खिलाफ जो कुछ कहा जाता है वो सब गलत है। उन्होंने फिर से, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उन्होंने कहा कि औरंगजेब के शासन काल में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस जीडीपी में भारत का योगदान 24% था। भारत असल में सोने की चिड़िया था। अब अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र में छावा पर जो विवाद गहराया है, देखना उसका हश्र क्या होता है। क्या आजमी अपनी बात से मुकरेंगे या मामला कोर्ट तक जाएगा? और क्या फिर से औरंगजेब को लेकर जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण था वो फिर से रंग पकड़ लेगा? क्या लोग सच में इतिहास को जानने की कोशिश नहीं करेंगे और उसी तरह से औरंगजेब को देखते रहेंगे जिस तरह से उन्हें बार-बार लगातार दिखाने की कोशिशें की जा रही है। आप देख रहे थे सत्य हिंदी। ऐसे ही बहुत सारे एनालिटिकल विश्लेषण वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपको जैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.